लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता जब तय कर सकती है, कर लेती है, किसी भी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की घटना से डर गई है मोदी सरकार। हम सभी लोगों को मालूम है कि जो कुछ नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ या फिर बांग्लादेश में हुआ, बनी बनाई सरकार जो धड़ाम से गिरी है, उससे पूरे विश्व में हड़कंप मच गया और जनता की पावर का पता चल गया। दोस्तों, खबर यह भी सामने निकल कर आई कि जो हाल नेपाल का हुआ था वही हाल भारत का होगा। कई बड़े बड़े नेताओं ने ये टिप्पणियां की, लेकिन क्या सच में कभी हम सभी लोगों ने सोचा कि क्या मोदी जी को इस घटना से डर लगेगा? अमित शाह ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का कबूलनामा कर लिया है कि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं। जनता अगर चाह जाए तो तानाशाह को एक सेकंड में कुर्सी से उखाड़ कर फेंक सकती है। दोस्तों, अगर ये मेरे शब्द होते तो आप लोग यकीन ना करते, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह खुद ब खुद मान रहे हैं कि तानाशाही जनता के सामने नहीं चलती है। लंबे समय से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। हम लोग कई विपक्ष के नेताओं के मुंह से ये सुन चुके हैं, जहां पर लोग ये कहते पाए गए कि ये तानाशाहों की सरकार है, मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। यहां तक कि सड़क से लेकर संसद तक ये नारे लगे, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जनता जब चाह जाए तो तानाशाह को झुका देती है। संजय सिंह ने साफ साफ कहा, झुकता है तानाशाह, बस झुकाने वाला चाहिए। और क्या अब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं, जनता से बढ़कर कुछ नहीं? दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह कह रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने जा रहा हूं, जहां पर अमित शाह एक पत्रकार के सवाल के जवाब में ये बता रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलती है, जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अमित शाह खुद कबूल कर रहे हैं। अब इसके दो मायने निकल रहे हैं। एक, क्या मोदी शाह में बात बिगड़ गई है? मोदी के हटने के बाद क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, या फिर अमित शाह खुद ब खुद मोदी को हटाना चाह रहे हैं? क्योंकि अमित शाह भी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। तो यहां पर किसकी ओर संकेत कर रहे हैं अमित शाह? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोग देख पाएंगे कि अमित शाह किसे तानाशाह बता रहे हैं, अमित शाह किसकी कुर्सी खतरे में बता रहे हैं, जनता किस तानाशाह को उखाड़ फेंकेगी, अमित शाह किसको लेकर यहां पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता जब तय कर सकती है, कर लेती है, किसी भी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। तो यहां पर आप सभी लोगों ने अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जहां पर अमित शाह खुद ये कबूलनामा कर रहे हैं कि झुकता है भैया तानाशाह, बस जनता चाह जाए तो तानाशाह को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ता है। हम लोगों को मालूम है कि बांग्लादेश की घटना, 15 साल की सरकार 15 मिनट में गिर गई और शेख हसीना भारत में शरण लेती हैं, इधर उधर भागती हैं, जान की दुहाई मांगती हैं। जरा सोचिए, ये जनता की पावर है। श्रीलंका में क्या हुआ शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेपाल में क्या हुआ शायद इसे भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से रातों रात प्रधानमंत्री को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। इसीलिए जब जनता सड़कों पर उतरती है ना, तो बड़े बड़े तानाशाहों को खत्म कर देती है। और इस बात को मान रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। यह सबसे बड़ी बात है दोस्तों। कम से कम जनता की ताकत का अंदाजा तो है इनको, इस बात का डर तो है इनको कि हां, जनता जिस दिन सड़क पर आ जाएगी हम कहां जाएंगे। शेख हसीना तो यहां शरण ले चुकी हैं, लेकिन मोदी जी कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे, या फिर जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, अगर जनता जब सड़क पर उतरेगी तो भैया लोग कहां जाएंगे? वो तो अच्छा है हमारे देश का संविधान, हमारे देश की न्याय व्यवस्था, जिसकी वजह से लोगों को न्याय मिल जाता है और बाबा साहेब के अनुयायी है सब। हमारे महान पुरुषों ने हम सभी लोगों को बहुत कुछ दिया है। हम लोग आजादी लड़कर जीते हैं, हमारे लोगों का खून बहा है। इसलिए जनता ये सोच रही है कि जो देश की संपत्ति है ये हमारे बुजुर्गों की देन है, और संपत्ति को हम आग के हवाले क्यों करें? ठीक है, एक तो भारत की ये एक ऐसी हवा है, भारत का ऐसा संविधान है, जो अगर सरकार गलती भी करती है ना,
तो लोग संविधान को तवज्जो देते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं और जो उनके अंदर गुस्सा होता है ना उसे थूक देते हैं। इसीलिए भारत में कभी ऐसी घटना नहीं देखने को मिली है और ना ही कभी भविष्य में ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश का संविधान ही ऐसा है जो हर दुखी, पीड़ित, अपमानित को गले लगाता है, समझाता है, प्यार से समझाता है। ये हमारे देश का कानून ऐसा है, संविधान ऐसा है। बाबा साहेब ने हमारे देश को ऐसी एक हिसाब से संजीवनी बूटी दे दी है जिससे लोगों के मन में हिंसा का भाव तो उत्पन्न होता है, लेकिन वो हिंसा पर उतारू नहीं होते हैं। हिंसा भी करते हैं तो 1-2 दिन करते हैं, बस खामोश बैठ जाते हैं। ये बाबा साहेब की देन है, संविधान की देन है, हमारे महान पुरुषों की देन है, जिसकी वजह से लोग कभी ये सोचते भी नहीं है कि भारत का हाल नेपाल जैसा होगा। कभी लोग सोचते भी नहीं है कि भारत का हाल श्रीलंका या बांग्लादेश जैसा होगा, क्योंकि यहाँ हमें ये देश खैरात में नहीं मिला है। हम सभी लोगों को मालूम है, हम सभी लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ लड़ कर यहाँ अपना घर बनाया है, मुगलों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, देश की धरोहर को बचाया। तो हम लोग तो लड़कर इसे हासिल किए। हम कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं है, हम सभी लोग यहीं के हैं। जो कुछ भी है ये सब हम सभी का है। देश की संस्थानों पर अधिकार जनता का है, इसीलिए जनता कभी ये सोचती ही नहीं। अगर यही हम कहीं से पैदा हुए होते, यानी हमारा देश कहीं भीख में मिला होता, कोई हमें, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकाला गया है, ठीक है, तो वहां हिंसाएं हो सकती हैं क्योंकि उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, ठीक, उन्हें भीख में मिला है। लेकिन ये हमारा ज़मीर है, इसीलिए लोग कभी हिंसा पर उतारू नहीं होते। इसीलिए लोग हमेशा गुस्से में तो होते हैं लेकिन शांत हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन पीएमओ हिलाने अभी तक कोई नहीं गया। और अच्छी बात यही है, हमारे देश की संस्कृति यही है, सभ्यता यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार को पता चल गया है कि जनता से बड़ी ताकत कुछ नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता जब तय कर सकती है, कर लेती है, किसी भी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। बस यही दिखाना था मोदी जी को, और मोदी जी ने देख लिया। हाल की घटनाओं में जो सच्चाई, जो हिंसा, जो दबंगई, हुड़दंगई, कत्लेआम, जो सारी चीजें हम सभी लोग देखें, उससे कहीं ना कहीं पूरा देश, दुनिया समझ गया है कि हिंसा और जनता, यानी जनता की अदालत से पंगा नहीं लेना है, जनता के समूह से पंगा नहीं लेना है। सरकार तभी चलेगी जब जनता चाहेगी, सरकार तब गिर जाएगी जब जनता चाहेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी साहब को इस मामले में पता चल गया है। तो बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।